चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो अपना मैथ जीरो टू हीरो बैच चल रहा है उसमें आप सभी इंतजार कर रहे थे कि सर जी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा दीजिए, क्योंकि आपको एक बात पता है, एलसीएम है ये आपके काफी चैप्टर को सोल्व करने में काम आता है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं आता आज वो सीखने वाला है, बहुत ही आसान और शानदार तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं, डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट होने वाला है। ठीक है, मैं इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा, इसका एडवांस तरीका भी बताऊंगा कि जिससे आप थोड़ी स्पीड से एलसीएम निकाल सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूंगा। देखिए दोस्तों, आप चाहिए एलसीएम का चैप्टर पढ़ोगे तब तो आपको ये पढ़ना ही है। इसके अलावा काम और समय वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पढ़ना है। काम और मजदूरी वाला चैप्टर पढ़ोगे उसके लिए आपको पढ़ना है। नल और टंकी आपको पढ़ना है, उसके लिए काम आएगा। और भी काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में ये आपके काम आता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आज वाले वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। और स्पेशली आज वाला मोटिवेशन उन स्टूडेंट के लिए है जो किस्मत पे सारी चीजें छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों उन्हीं के लिए है। क्या है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर रहेगा, यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे अगर बैठे रहोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या पता किस्मत में यही लिखा हो कि परिश्रम करने से ही मिलेगा, यानी मेहनत करने से ही मिलेगा। जो स्टूडेंट किस्मत पर विश्वास करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत यही लिखा है कि भाई तुझे मेहनत करनी है तभी तेरे को सफलता मिलेगी। तो किस्मत है वो मेहनत से बदल देते हैं। और भाई जिनकी किस्मत में नहीं है ना, भाई मेहनत करो, किस्मत बनती है। ठीक है, किस्मत बनती है, मेहनत से बनती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, मोटिवेशन बहुत हो गया और आप सभी को डेली मोटिवेशन ही मिलता रहता है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम होता क्या है, इसको बोला जाता है, एल का मतलब होता है इसमें लोवेस्ट। ठीक है, सी का मतलब होता है इसमें कॉमन। ठीक है, और एम का मतलब होता है इसका मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो इसका मतलब होता है आपका। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल फॉर्म थोड़ी ना पूछता है, लेकिन अगर पूछे तो पता चल जाएगा आपको कि ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये होता क्या है एलसीएम, अब सिंपल भाषा में समझे, फुल फॉर्म तो पता चल गया, लेकिन होता क्या है। ये होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूं तो ये होता है वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनना, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी हुई सारी संख्याएं भाग हो जाएं। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी कि वह छोटी से, मैं चलो लिख देता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिससे नहीं, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए, सभी संख्याओं से पूर्णतः भाग हो जाए, पूर्णतः भाग हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको पता होगा हम एलसीएम निकालते हैं और वो जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी से वो पूरी भाग हो जाती है, उसी को हम एलसीएम लिखते हैं। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे निकालते, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कुछ स्टूडेंट इसको एचसीएम भी बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो एचसीएफ ही होता है, लेकिन एचसीएम भी बोल देते हैं, क्योंकि एलसीएम एचसीएम बोल देते हैं। तो यहां पर बाकी तो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन, और एम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई सारी संख्याएं पूर्णतः भाग हो जाएं। देखिए, इससे तो जो संख्याएं दी हुई ना वो पूरी भाग होंगी, और इसमें क्या होगा,
कि जो सबसे छोटी संख्या होगी जिससे वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए सबसे। ठीक है, बस इतना ही है, फर्क है दोनों में। इससे तो जो निकलेगा उससे भाग होनी चाहिए, और ये सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे वो सारे भाग हो रहे होंगे। ये सबसे छोटी संख्या होगी जो सबसे भाग हो रही होगी, बस। ठीक है, और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, अभी समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, अभी समझाता हूं। इसके बारे में तो हमने जान लिया कि एलसीएम क्या होता है। अब देखिए, ये एक बेसिक तरीका बताता हूं जो हम बचपन से सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर आज के हिसाब से स्मार्ट तरीका आपको बताएंगे, चैंपियन वाला तरीका। भाई हम ऐसे करते हुए आ रहे हैं, और आप सभी को पता है कि भाई 2 से भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से नहीं जा रहा, क्योंकि 15 पे 2 से भाग नहीं जा रहा। सबसे पहले हम वो अंक ढूंढते हैं जिससे सारे भाग हो जाए, और अगर फिर भी सारे भाग नहीं हो रहे होते, फिर वो अंक ढूंढते हैं जिससे क्या है, कम से कम 2 तो भाग हो जाएं। फिर भी नहीं हो रहे तो फिर सारों का गुना कर देते हैं, बात बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 3 से हो रहा है, 2 से सारे नहीं हो रहे, 15 नहीं हो रहा, लेकिन 3 से हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, 3 लिखेंगे। क्या आ गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। ये आपका आ गया भाई, 3 से हमने भाग दिया, 3 पंजे 15 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया और 3 चौके 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद किससे भाग जा रहा है भाई, 5 पे नहीं जाएगा, 5 फिर 5 से देंगे तो किसी पे नहीं जाएगा। अब 2 से जा रहा है, 2 से करेंगे, 5 पे नहीं जाएगा, जिस पे नहीं जाएगा उसको सेम लिखते हैं। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब क्या किसी पे भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि देखिए भाई 2 का देंगे तो सिर्फ 1 पे जाएगा, इस 2 पे ही। 5 का देंगे तो इस पे ही जाएगा, और 1 का तो देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से भाग देंगे सेम आने वाला है, तो 1 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या होगा, एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या है कि यहां पर जो है उसको लिख दो। तो सबसे पहले 3 है, 3 को लिख दिया। उसके बाद अपना 2 है, 2 को लिख दिया। उसके बाद 5 है, 5 को लिख दिया। 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 को लिख दिया। अब क्या करना है, इन सभी का गुना करना है, और ये अपना बन जाएगा एलसीएम। तो भाई गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, अपना 60 एलसीएम निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 60 एलसीएम आपका यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक है, 60 आ गया अपना भाई। और फिर मैंने क्या बताया था कि वो छोटी से छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्याएं और हो सकती हैं। जैसे इसको 2 से गुना कर दोगे 120 आ जाएगा। भाग देके देखो, इन सभी से 120 भाग होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, भाग होता है इन सभी से, बिल्कुल होता है। तो वो बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, लेकिन हमको क्या चाहिए, क्या लिखवाया था, छोटी से छोटी संख्या। तो ये आ गई हमारी सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों से भाग हो। ठीक है, यही बोला था ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः भाग हो। 15 चौके 60, 10 छिकी 60, 12 पंजे 60, हो रहा है ना भाग, तो ये निकल के आ गया अपना। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना आंसर करना है। ओके, समझ में आ गया। तो ये 60 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलो मैं एक ट्रिक बताता हूं, ये तो अपना बेसिक वाला हो गया है। अब 3-4 ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप थोड़ा स्पीड में निकाल सकते हो। अब उस ट्रिक को देखते हैं, और फिर मैं आपको इस बेसिक से भी बताऊंगा क्या बेसिक से सेम निकलता है, निकाल के जरूर दिखाऊंगा। सबसे पहले चलो इसी का निकाल के देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसी का निकाल के देख लेते हैं। क्या है, 6 है, 12 है, 24 है और 48 है। इसका निकालिए भाई, जिससे भाग हो रहा है ना वो लिख लो, 6 लिख लो। ऐसे 2 से लिखोगे फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और वैसे लिखना चाहो 2 भी लिख सकते हो, वरना बोलोगे सर जी क्या लिखवा दिया। अगर 2 से, देखिए अगर आपको जल्दी करना है ना तो बड़ा अंक लिखना पड़ेगा जिससे सारे डिवाइड हो रहे हो। 2 से करोगे 2 तिये 6, 2 छिकी 12, 12 दूनी 24 और ये 24 दूनी 48, ये हो गया। उसके बाद 3 से हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 अंठे 24। उसके बाद 2 से हो रहा है, 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। उसके बाद क्या हो रहा है, 2 से हो रहा है, ठीक है, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 2, बस गुना कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया, 48 निकल के आ गया। ये तो अपनी बेसिक विधि है, इतना करोगे तो आपको पता है पेपर में समय लगता है। और अगर एलसीएम का क्वेश्चंस नहीं है
कोई और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही मान लो, कोई अच्छा खासा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इतना बड़ा करने लग गए हम, तो फिर तो पेपर में समय यहीं पे निकल जाएगा, फिर पढ़ने से क्या फायदा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये पता चल गया ना एलसीएम कितना आया 48। ओके, इसको नोट कर लेना, एलसीएम कितना आया 48 आपका आया है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले, ये पहली टाइप है, पहली टाइप मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसी चीजें आती है तब कैसे निकालें। यहां पर क्या लिखा है 6, 12, 24 और 48, ये आपका लिखा हुआ है 6, 12, 24 और 48। तो इसमें एक चीज देखिए, ये पढ़ते समय आपको एक दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, कि एक सेम से लग रहे हैं, एक पहाड़े से में आ रहे लग रहे हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को पकड़ना है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से कवर हो जाए, दिख जाए आपको। सबसे बड़ी संख्या को देखना है, इसमें सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम निकालने की सबसे पहले ट्रिक है, ध्यान से देखना कि सबसे बड़ी जो संख्या दी हुई है ना उसको देखना है और चेक करना है कि बाकी दी हुई संख्याओं से अगर वो भाग हो रहा है तो वही आपका आंसर है। क्या ये 6 से भाग होता है, 6 अंठे 48 होता है, मतलब भाग हो रहा है, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। उसके बाद 12 से क्या 48 भाग होता है, 12 चौके 48 बिल्कुल होता है सर जी, तो ये भी हो गया। 24 से क्या होता है, बिल्कुल होता है, 24 दूनी 48। तो अगर ये दी हुई तीनों संख्याओं से भाग हो गया तो इसका मतलब है जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ही क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। और आप सभी को पता है, हमने अभी निकाला था, इसका एलसीएम कितना होता है, 48 ही होता है। ठीक है, निकल गया। अब दूसरा और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5, 15, 30 और 60। तो इसमें मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ना है, क्योंकि आपको पता है भाई सबसे बड़ी संख्या से भी भाग होनी चाहिए ना, जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो इससे भी भाग होगा। तो इसका मतलब है सबसे पहले इसको निकाल के देख लो, क्या पता यही हो या इससे 1-2 गुना हो सकता है। देखिए अब 5 से भाग देख के देखेंगे 60 पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 12 पंजे 60 होता है। 15 से 60 पे भाग देके देखेंगे क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 15 चौके 60 होता है। 30 से भाग देके देखेंगे क्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 30 दूनी 60 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगी, हमारी यहां पर एलसीएम हो जाएगी। ये तो है पहली टाइप, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं होगा कि भाई बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये सारी संख्याओं से वो भाग हो रही हो। हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा हो सकता है, उसके ऊपर बात करते हैं। टाइप नंबर दूसरी, ये क्या है, अपनी दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप से किस तरीके से आ सकता है वो देखिए। अब लिखा है 5, 15, 20 और 30। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। तो 30 को हमने देखा, क्या 5 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 5 छंगे 30 होता है। क्या 15 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, 15 दूनी 30 होता है। तो क्या ये 20 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, 20 से भाग ये नहीं हो रहा। ठीक है, पूरा पूरा होना चाहिए, 20 से कम 20, 10 बच गया, 10 शेष बच रहा है, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। तब क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तब हम क्या करने वाले हैं, इस बात को देखिए, इस बात को देखिए क्या करने वाले। भाई इससे भाग हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भाग हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका तो एलसीएम यही होना है अपना 30, लेकिन ये किससे नहीं हो रहा, 20 से नहीं हो रहा। तब आपको क्या करना है कि जो बड़ी संख्या होगी उसको तो पहले 2 से गुना करके देखो। अगर 2 से गुना करने पे जो आ रहा है उससे भाग हो रहा है तो वो एलसीएम हो जाएगा। फिर 3 से कर सकते हो, फिर 4 से कर सकते हो, और मैक्सिमम इतना ही होता है, 3, 4, 5 तक ही हो जाता है। तो अगर देखो इसको 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या वो 20 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और भाई उससे तो होगा ही, क्योंकि उसी में तो 2 से गुना किया है। ठीक है, उसी को तो 2 से गुना किया है, तो उससे तो होगा ही होगा। तो कितना, 60, इससे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या बन जाएगा, ये अपना एलसीएम बन जाएगा। क्या बात समझ में आई। चलो मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं आपके लिए। जैसे है 20, उसके बाद है 40, ठीक है, और उसी के साथ साथ में आपका लिखा गया है यहां पर 50।
ठीक है, और ये लिख दिया गया है। चलो 100 तो नहीं होगा, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 120 लिख देता हूं। ठीक है, 120 मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ऐसे आ गया, तब क्या करेंगे? क्या 20 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 20 से 120 होता है। क्या 40 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या 50 से ये भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा? इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। 240 क्या 50 से भाग होता है? नहीं हो रहा सर जी। तो 3 से गुना करेंगे 360 आ जाएगा, ये भी नहीं हो रहा। 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। क्या भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम 5 से होगा, तो 5 से कर देंगे तो कितना आ रहा है? ये 600 आ रहा है। कितना आ रहा है? 600। तो ये क्या 50 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। 12 पंजे 60 होता है, यानी 12 से कट जाएगा ये। ठीक है, इसको भाग देंगे तो 12 पे जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम बन जाएगा। अब चलो इसका बेसिक से निकाल के दिखाता हूं आपको। भाई 20 है, 40 है, 50 है और 120 है। मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग में 2 लेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ऐसा अंक ढूंढ लो जिससे ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि गुना तो हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं ऐसे? देखिए पिछले वाले से थोड़ा एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर हमने इसको 6 से भाग किया होता तो 6 से डायरेक्ट ये आ जाता, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 48। ये लिखना पड़ता, ये वाला स्टेप अपना कट जाता। और यहां से भी 3 दूनी 6 ही तो हुआ है, बस ऐसे यहां पर करना है। अब अपने को इसको क्या करेंगे? किससे जा रहा है? 10 से जा रहा है ना सबसे पहले। ठीक है, 10 दूनी 20, 10 चौके 40, 10 पंजे 50 और 10 से देंगे तो 12 पे। उसके बाद किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है। ठीक है, 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 का 5 और 2 छिकी 12। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, 1 1 5 और 3। बस अब गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 गुना 10 कितना होता है? 600 होता है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया? एलसीएम 600। अगर बेसिक से करना चाहते हो तब भी सेम आंसर आएगा, जैसे मैंने बताया वैसे करना चाहते हो तब भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि एलसीएम तो वही निकलेगा ना भाई। एलसीएम तो वही निकलेगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या जो सभी दी हुई संख्याओं से भाग हो जाए। ठीक है, यही है। अब तीसरी टाइप और है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही टाइप होंगी, तीसरी तरीके से भी पूछ लेगा। ऐसी संख्याएं होंगी कि भाई गुना 5 क्या 50 तक किए जाओ, तब भी नहीं होगा। तो सर जी हमें पता कैसे चलेगा कि हम गुना किए जा रहे हैं, हम गुना किए जा रहे हैं, बात नहीं बन रही। ठीक है, आपने तो एक ट्रिक बताई थी, अभी बताता हूं। इस वाले में देखिए, ये है टाइप नंबर 3। इसमें क्या है? 7, 14 और 13 दिया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14 है। क्या 7 से भाग होती है? बिल्कुल होती है। तो 7 का हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 14 में अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद क्या 13 14 से भाग होता है? क्या 14 13 से भाग होता है? नहीं होता। ठीक है, तो फिर सर जी आपने बताया था कि इसको बड़ी संख्या को 2 से गुना कर लो या 3 से कर लो, तब बन जाएगा। करके देख लो। इसको 2 से करोगे 28 आ रहा है, क्या 13 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से करोगे 42 आ रहा है। 4 से करोगे 56 आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा। 5 से करोगे, मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम 5 से ही करते हैं, बन जाती है बात। 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका यहाँ पे 70 आ जाएगा। तो क्या 13 से भाग होता? नहीं होता। तो सर जी आपने तो बताया था हो जाएगा। फिर हमें कैसे पता चलेगा? यहां पर एक चीज देखो, यहां पर ये है ना, ये क्या है भाई? आपका ये अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ क्या होती है? या एक से वह स्वयं से भाग होती है और ये किसी से भाग नहीं होती है। तो जब भी आपके सामने अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, अभाज्य संख्या जब भी आपके सामने आ जाए, तब आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है, जो बड़ी संख्या हमारे पास है, भाई 7 का तो इसमें आ गया, बड़ी संख्या जो हमारे पास है उसको इस संख्या से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बस क्या करना है? 14 गुना 13 करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये कितना हो गया भाई? 140। एक कितना हो गया? इसको 10 से किया तो 140 और 14 3 क्या हो जाएगा आपका? यहां पे 42, तो 182 आ जाएगा, ये 182। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा।
बस एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी गुना करो, ठीक है, ऐसे देख रहे हो तो यहां पर देख लेना कि अभाज्य संख्या तो नहीं है, ठीक है, अभाज्य संख्या तो नहीं है। अगर ऐसे है तो फिर क्या है भाई, बस गुना कर दो, क्योंकि वो किसी से भाग नहीं होगी। और अभाज्य संख्या क्या होती है वो आप सभी को पता होगा, ठीक है, वो आप सभी को पता है, इतना मुझे भी पता है। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन अब आपको खुद निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, चलो निकालने की कोशिश करो। बस वही 3 टाइप है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको वो बता देता हूं, जैसे जो मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको देखिए, देखिए इसको, निकाल के देखो, नहीं हो रहा, यानी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है 24, 4 से भाग होती है 12 से भाग होती है 17 से भाग होती है नहीं होती, और ये 17 क्या है अभाज्य संख्या है। तो क्या कर दो, इन दोनों का गुना कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 17 गुना 24। और ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट कमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए गुना ही करना है बस। पता है क्यों, पता है क्यों, वैसे तो मैं बता सकता हूं भाई, ये 24 है, इसको 10 से गुना करेंगे तो 240 आ गया, उसको 7 से गुना करेंगे, जोड़ेंगे, आंसर निकल जाएगा, बस इतना ही बताना है। लेकिन आप खुद कमेंट करोगे ना, तो मतलब क्या है कि आप एक्टिव हो इस क्लास में, बात समझ रहे हो। इसका मतलब है कि क्लास में आप एक्टिव हो, कुछ सीख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो। और जो स्टूडेंट इतना सब कर रहा है उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं वो क्वेश्चंस जो आपके टाइम एंड वर्क में, आपके नल और होज या नल और टंकी वाले चैप्टर में, उनमें काम आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, वो मैं आपको आंकड़े बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि ए है वो 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है, सी 15 दिन में काम करता है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या करना है आपको, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम आप ये समझ लीजिए आपकी याद होना चाहिए, आपके टिप्स में होना चाहिए। क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और हिसाब से नहीं होगा ये कैसे हुआ, ये आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा। अब देखो इसका करके देख लेते हैं भाई, 10, 12 और 15। पहले मैं बेसिक से बता देता हूं, बेसिक से निकाल लेते हैं अपना एलसीएम, ठीक है। क्या किया, कितने पे जा रहा है, किससे जा रहा है, या तो 5 से भाग देके देख लो या 2 से देख लो, एक ही मतलब है, दोनों से देना पड़ेगा। 2 से दोगे तो 2 पंजे 10, 2 छिके 12 और ये 15 सेम आ जाएगा, जिस पे भाग नहीं होता वो सेम आ जाता है। 5 से देंगे, 5 से कम 5, ये 6 आ गया, और 5 3 15। उसके बाद क्या करना है, बस 3 से देना है 1, 3 दूनी 6 और 1, बस गुना करो, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 30 दूनी 60, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया 60। और यहां पर एक और तरीका बता देता हूं कि अगर ऐसे करना है भाई, ऐसे तो करोगे नहीं, और अगर मैंने जैसे आपको सेम बताया अगर उस टाइप वाले में आते हैं तब तो आप उस टाइप से कर दोगे, लेकिन ऐसे आगे तब कैसे करना है वो आपको बता देता हूं एक बार, ठीक है। देखिए इन पे फोकस मत करना, ठीक है, हट गए वैसे तो। देखो अब क्या है, ब्लैक पे चलते हैं अब अपने पे। अब देखिए क्या है, ये क्या है 10 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। ये 15 है, इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 2 गुना 6 लिख सकते हैं, या 2 गुना 3 और गुना 2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि भाई इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, ओके सर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, हमने 3 लिख दिया, ओके सर जी, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये हमने 5 लिख दिया सर जी। लेकिन इसके अलावा क्या बच गया, ये 2 और बच गया, जो बच गया उसको भी लिख दो सर जी। 5 दूनी 10, 10 3 30 और 30 दूनी 60, ये अपना एलसीएम निकल गया। अब सर जी ये आपने लिखा कैसे वो तो बता दीजिए। इसका मतलब है कि सबसे पहले इन तीनों में आपको देखना है। ये आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं, जो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा था ना, जब आपको ना ऐसे करना है ना वो ट्रिक्स ध्यान में आ रही हैं, तब आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सोल्व करते समय कैसे एलसीएम निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे इनमें ऐसे टुकड़े बना के इसमें ये देख लेना कि भाई ये 2 है ना, जिसमें कॉमन है, 2 में कॉमन है तो ठीक है,
3 में कॉमन है तो भी ठीक है, एक बार लिखना है, जो कॉमन है ना उसको एक बार लिखना है, फिर बचे हुए को लिख देना। यहां पर देखा कॉमन 2 2 है तो हमने 2 लिख दिया। फिर उसके बाद ये मत बोलना चाहिए, इसको मान लो एक ही मानोगे। उसके बाद 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो एक बार हमने 5 लिख दिया। 3 इसमें है और इसमें है तो एक बार हमने 3 लिख दिया। फिर क्या हुआ, जब ये 2 और 5 लिख दिया हमने, 2 और 3 हमने लिख दिया, 3 और 5 हमने लिख दिया। अब कौन सा बच गया, 2, जो कॉमन नहीं है, सिर्फ अकेले में है, तो जो अकेला वाला है ना उसको भी लिखना है। फिर अपना एलसीएम निकल के आ गया। तो ये 60 एलसीएम आपको पता है बार बार रिपीट होता है। क्या है, ये बार बार रिपीट आपका होता है। इसी के अलावा इस तरीके से भी आता है, एक 60 हो गया, 90 हो गया और 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। इसका तो सिंपल तरीका है, इसका तो सिंपल तरीका है। वैसे मैंने जो हमने तरीका बताया ना उससे भी निकाल सकते हो। भाई ये 30 से 90 भाग, 30 से 60 भाग हो रहा है, लेकिन ये 60 से 90 भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 30 का तो निकल गया। अब 60 और 90 के में से देखना है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो फिर क्या करना है, इसको 2 से गुना करके देखो कितना आ रहा है, 90 दूनी 180। क्या 180 से 60 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो लिख दो 180। भाई 30 छिकी 18, 6 तिये 18 और 9 दूनी 18, ये इनका भाग भी हो रहा है, मैंने आपको लिख दिया है। तो ये इस तरीके से 180 है, सॉरी ये, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। ये भी बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, फिर भी कोई अगर डाउट रहता है आपके दिमाग में कि सर जी हमारा इस तरीके से नहीं निकल पा रहा, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैंने आपके लिए टाइम एंड वर्क के सारी क्लास मैंने करवा दी है। ठीक है, अब तक आपकी 5 क्लास है वो टाइम एंड वर्क की आ चुकी है, 5 क्लास टाइम एंड वर्क की आ चुकी है। और जिसने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी है, इस क्लास को देखने के बाद उन सभी क्लास को जरूर देख लेना। सभी का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उन सभी की क्या बना दी है दोस्तों, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। क्या प्लेलिस्ट बना दी है। और एक बात और नोट कर लेना, जिनको नहीं पता, जो पहली बार देख रहे हैं, मैथ की क्लास आप सभी के लिए शाम को 7 बजे आ रही होती है डेली, और 8 बजे उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाती है। कहां पर, अपने टेलीग्राम चैनल पे उसकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको कहां पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां पर उसी का है, तो वहां पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट रहता है, इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं निकाल पा रहे, मैंने क्वेश्चंस में सोल्व करते समय कैसे बताते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस में कैसे करोगे, अगर ऐसे सिंपल वाले आते हैं, देखिए ये वाला है हमारी ट्रिक से निकल गया था। ठीक है, तो ये ट्रिक्स भी मैंने आपको समझा दिया है, जिससे आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो, ताकि आपके समझ में सारी चीजें आ जाए। और बिल्कुल बेसिक भी आपको समझा दिया है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकल रहा है, या बहुत बड़ा आ गया जो आपके पहुंच से बाहर हो रहा है, तब आपको क्या कर लेना है, आपको ये बेसिक वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपसे और पूछ लेता हूं, आपको बताना है 48, 72 और 36 का एलसीएम आपको बताना है। क्या बताना है, इन सभी का एलसीएम आपको बताना है। मैं देखता हूं कितने स्टूडेंट कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं, ये हम देख रहे हैं आपसे। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि डेली 7 बजे हम मिल सकें। और डेली कब से कब ये भी बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट कल संडे को भी वेट करेंगे। संडे को रेस्ट रहती है, मंडे टू सैटरडे क्लास आती है आपकी, मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार क्लास आती है, रविवार यानी इतवार की आपकी छुट्टी रहती है, संडे की आपकी छुट्टी रहती है। ठीक है, लेकिन कल 7 बजे संडे की छुट्टी रहेगी, क्लास तो नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस वालों स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रही होगी, जिसमें बहुत सारी डिटेल मैंने बताई है। तो जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो उस वीडियो को देखना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।